अगर आप स्पाइस मनी में काम करते हैं तो हो सकता है कि आपकी आईडी में एजेंट लोन, आधार पे की सर्विस या फिर स्पाइस मनी के अंदर एक्सिस बैंक का जो करंट अकाउंट खुलाया जा रहा है वो ऑप्शन आ रही होगी। लेकिन कई रिटेलर्स को कहना है कि हमारे आईडी में एजेंट लोन या फिर आधार पे की सर्विस या जो एक्सिस बैंक की करंट अकाउंट खोले जा रहे हैं वो सर्विस हमारे आईडी में शो नहीं हो रहा है, या फिर पहले शो हो रहा था और अभी गायब हो गया है। तो आखिर क्या कारण है कि आपकी आईडी में ये सारे सर्विस शो नहीं हो रहे हैं और क्या इसके लिए करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। इसी जानकारी से संबंधित आज की इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SKB ऑनलाइन वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार पे की। अगर आधार पे की बात करें तो सबसे पहले इसको समझिए आधार पे आखिर है क्या। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि APS यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी लिमिट होती है 10,000 रुपया। यानी कि फ्रेंड्स आप एक बार में 10,000 ही मैक्सिमम बैलेंस निकाल सकते हैं किसी कस्टमर का, क्योंकि NPCI का रूल है। तो यहाँ पर आधार पे की सर्विस इसलिए लाई जाती है कि अगर किसी कस्टमर का APS का जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो पूरा हो जाए, फिर भी आप चाहें तो आधार पे की मदद से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम 10,000 APS से निकलेगा तो आप APS से 10,000 निकाल सकते हैं, और APS से निकालने के बाद भी आप आधार पे की मदद से 10,000 और निकाल सकते हैं। ये बैंक के ऊपर लिमिट होती है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी बैंक का 2 बार 3 बार भी कर करके 10,000 रुपया, इस तरह से 50,000 भी निकाल सकते हैं, और किसी किसी बैंक का आधार पे से भी 2,000 ही निकल पाता है। तो बैंक के ऊपर लिमिट होती है, मतलब कि आप APS की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको पूरा कर लेता है कस्टमर, इसके बावजूद भी आधार पे की मदद से एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकता है। मतलब कि आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है तो कंपनी ऑटोमेटिकली आपकी आईडी में आधार पे की सर्विस को लाइव कर देती है। लेकिन अगर आपकी ट्रांजैक्शन सही नहीं है, आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी आधार पे की सर्विस लाइव नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आधार पे की सर्विस को लाइव कराना चाहते हैं, आपकी जो आईडी है उसको मेंशन करना है, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड उसमें अटैच करना है, और आपका जो स्पाइस मनी के अंदर रजिस्टर्ड मेल आईडी है उससे आपको कंपनी को मेल कर देना है कि हम अपनी आईडी में आधार पे की सर्विस चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है आधार पे की सर्विस आपकी आईडी में लाइव कर दे। अब हम बात कर लेते हैं लोन के ऊपर। हालांकि लोन के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं स्पाइस मनी के अंदर, और मैंने 75,000 रुपए का लोन लिया भी था, लाइव अप्लाई करके दिखाया था और मुझे मिल भी गया था। तो फ्रेंड्स मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि लोन आपको कैसे मिलती है। देखिए, लोन मिलने का जो कारण है वो होती है आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी बिहेवियर के ऊपर। अगर आप कंपनी में लगातार कंटिन्यू ट्रांजैक्शन करते हैं, आपकी ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और आपकी सिबिल स्कोर अच्छा है, आप कंपनी के पुराने मर्चेंट हैं, पुराने एजेंट हैं, तो आपको लोन का जो ऑप्शन है वो आपकी कंपनी में लाइव कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि 200 रुपये आपसे कोई उधार मांग रहा है, तो 200 रुपये देने के लिए आप 10 बार सोच लेंगे कि 200 रुपये मैं उसको दे दूँ और शायद वो ना दे पाए। उसकी 200 की औकात है क्या, वो कहां से रिटर्न करेगा, ये सारी चीजें आपको मन में आती होगी 200 रुपए के लिए। तो यहाँ पे कंपनी इतनी बड़ी लोन अमाउंट आपको देगी तो कंपनी को भी लगता है, मतलब आपकी अच्छी खासी ट्रांजैक्शन है, कंपनी में आप ज्यादा पुराना है, काफी दिन से आप काम करते हैं, प्लस में आपकी सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। आपकी सिबिल स्कोर अगर अच्छा है तो भी आपको लोन मिल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अन्य जगह से, अन्य प्लेटफॉर्म से आपने लोन लिया हो और लोन को चुकता न किया हो तो भी आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो लोन आप जरूर चुकाएं। अगर आपको लगता है कि मैं लोन चुका सकता हूं तो ही आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपका लोन चुकाने की क्षमता नहीं है, आप सक्षम नहीं है, तो आप लोन मत लीजिए, क्योंकि इससे सिबिल स्कोर आपका खराब हो जाएगा और फ्यूचर में जब कभी आपको जरूरत पड़ती है बड़ी अमाउंट के लिए तो आपको लोन मिलने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए आप कहीं से भी लोन लीजिए तो लोन आपको जरूर पे कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक करंट अकाउंट को लेकर। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ हफ्ता पहले स्पाइस मनी में एक्सिस बैंक का TDS फ्री करंट अकाउंट खोलने का ऑप्शन आ गया था, और कुछ दिन बाद वो जो ऑप्शन है करंट अकाउंट खोलने का वो हट गया था। किसी किसी कस्टमर की आईडी में अभी भी ऑप्शन आ रहा है और किसी किसी का नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इस पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो करंट अकाउंट है कंपनी का मकसद क्या है, किस लिए यहाँ पे लाया गया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप जो APS से ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर माइक्रो ATM से जो ट्रांजैक्शन करते हैं और उस ट्रांजैक्शन को पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में आप सेटलमेंट करते हैं, तो जब सेविंग अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट से ज्यादा होती है तो आपको TDS कटना शुरू हो जाता है। किसी किसी का 20 लाख पे ही TDS कटता है, कोई कोई 1 करोड़ की अमाउंट पे एक्सीड कर लेता है तो यहाँ पे TDS कटना शुरू हो जाती है, लेकिन TDS कटती है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब कि आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है कि कुछ लोगों का कहना था कि ट्रांजैक्शन हम ज़्यादा कर रहे हैं और हमारे TDS कट रहा है, इसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए कंपनी यहाँ पर करंट अकाउंट लाया गया है कि आप सेविंग अकाउंट में सेटलमेंट ना करके आप करंट अकाउंट में सेटलमेंट करें। मतलब कि फ्रेंड्स आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो, लेकिन आप कहने का मतलब कि आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं है। आप ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, कभी कभी 10,000 15,000 की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, महीना में 1 लाख 2 लाख की ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपकी जो सेविंग अकाउंट की लिमिट है आप उसको ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि आपकी सेविंग अकाउंट से ही काम चल जा रहा है, तो आपको करंट अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि कुछ कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी को लग रहा है कि
जिनका ज्यादा ट्रांजैक्शन है, जिनको करंट अकाउंट की जरूरत है, उनको ही आईडी में करंट अकाउंट का ऑप्शन दे रही है, और जिनकी ट्रांजैक्शन नहीं है या फिर आईडी लेकर कोई काम ही नहीं कर रहा है तो उनको करंट अकाउंट क्यों देगी? करंट अकाउंट खोलने की क्या मतलब है? और जो भी जानकारी मैंने आपको दी, मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर दिया कि कंपनी ऐसा कहीं गाइडलाइंस नहीं लिखा है और ना कोई टर्म में कंडीशन लगा रखी है कि आपको ये जो चीजें हैं फॉलो करना ही पड़ेगा, ये आपकी क्राइटेरिया है तो ही आपको मिलेगा। बल्कि हम अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे काफी दिन से काम कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि देखो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जो काम करता है उसी को कदर होती है, जो काम नहीं करता उसकी कदर नहीं होती है। काफी सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि लोग आईडी ले लेते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते। हमने भी कई सारे लोगों का स्पाइस मनी की आईडी दी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी तक जब आईडी उन्होंने लिया तब से अभी तक ₹1 का ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको आईडी की जरूरत ही नहीं है, आप ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, तो आप आईडी मत लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास स्पाइस मनी की आईडी है तो आज ही ट्रांजैक्शन करना शुरू कीजिए, और अगर आपके पास स्पाइस मनी की आईडी नहीं है तो जाइए प्ले स्टोर पर और सर्च कीजिए स्पाइस मनी अधिकारी और डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके स्पाइस मनी की आईडी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप स्पाइस मनी की आईडी ले रहे हैं तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कोड 573846 जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा और हम यहां से आपकी आईडी को अप्रूव कर देंगे। इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, कोई आपको गाइडलाइंस की जरूरत है, तो हम आपको पूरी हेल्प कर सकेंगे। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में ही था और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।